नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका मित्र JK। आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस मतलब बॉटनी प्लांट के वायरस ऑफ प्लांट, जो आसान भाषा में हम लोगों ने थोड़े कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके बारे में आप सबको मैं बताऊंगा। जैसे कि स्टडी ऑफ वायरस। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी मतलब वायरस के अध्ययन करना। वायरस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वेनम। इस शब्द को तोड़ने पर बनता है वेसिकस फील्ड पॉइजन। वेसिकस में होता है जहर, फील्ड में होता है द्रव, और दोनों मिलकर बनता है पॉइजन। पॉइजन में होता है जहर, मतलब कि द्रव वाला जहर। और मेरे दोस्तों, ये बहुत आसान से पॉइंट हैं। ये पेपर में ना कभी चेंज होंगे और ना इसको कोई चेंज करेगा। पेपर में आ सकते हैं, कोई अपनी आसान भाषा में पूछ भी सकता है इसको। तो इन सबको हमको याद रखने की ज़रूरत है। ये पॉइंट हैं, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट हैं और बहुत ही टफ पॉइंट है। नॉर्मल है, टफ भी, क्योंकि जिनको याद नहीं उनके लिए टफ है, जिनको याद है तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है वायरस इज़ द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब कि जो है वायरस जो है अति माइक्रो सूक्ष्म जीव है, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल, बहुत ही पार्टिकल में कण, बहुत ही सूक्ष्म कण है। स्कोपिक मतलब अल्ट्रा में अति, माइक्रोस्कोपिक बहुत अति में सूक्ष्म कण है। वायरस को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू रशियन बॉटनिस्ट डिमिट्री यानोव्स्की 1892। इसका मतलब है कि वायरस की खोज जो है एक रशियन वैज्ञानिक जो बॉटनी के अध्यापक या साइंटिस्ट जो भी हों, इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने वायरस की खोज की थी। उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ टियोम्बी, मायर ने 1886 में की। हम लोग पढ़ गए के बारे में प्लांट, वायरस ऑफ प्लांट। तो हम लोग ये वायरस हैं सब प्लांट के हैं, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे के बारे में वायरस जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ टियोम्बी मायर ने 1886 में की थी। टिबैको मोज़ेक वायरस मतलब जो ये तंबाकू की पत्ती पे हो जाता है, इसमें कोई जीव या जंतु कीड़े की वजह से उस पर तंबाकू की पत्ती पे डिसीज़ पैदा कर देते हैं। वह पत्ती वहाँ से पीली हो जाती, वहाँ से डिसीज़ उसमें हो जाती, वह ख़राब हो जाती पत्ती। बट ही कुड नॉट आइसोलेट द कजल ऑर्गेनिज्म। तब उन्होंने कहा कि डिसीज़ और ट्रांसमिसिबल पाशरित इन्फेक्टस रोग कारक हो। यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस इवानोव्स्की को बताया जा रहा है, वो 1892 में की थी। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने लिख दिया डिस्कवरी ऑफ टियोम्बी मायर ने 1886 में की। खोज तो इन्होंने की 1886 में, बट इन्होंने बताया कि यह डिसीज़ पैदा करते हैं और परासरित करते हैं पौधों को, रोग कारक बनते हैं। इसके इन्होंने ऑर्गेनिज्म बताया और किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया। तो हैं दोनों, अगर पेपर में आ जाए कि दोनों बहुत आ जाएँ तो हमको दोनों टिक करने पड़ेगा। अगर एक आए तो हमको इवानोव्स्की को ही करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा श्रेय इनको ही जाता है इसका वायरस की खोज का। अब देख लेते हैं आगे। लिखा क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ टियोम्बी इवानोव्स्की 1892, मतलब इसका मतलब है क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ टियोम्बी इवानोव्स्की। पूरी खोज का श्रेय जो है वो इवानोव्स्की को जाता है टियोम्बी के। फिर आता है WM स्टैनली, टियोम्बी का क्रिस्टीकरण किया 1935 में। WM स्टैनली एक वैज्ञानिक, उन्होंने टियोम्बी का क्रिस्टीकरण किया, मतलब वायरस को बहुत छोटे कणों में देखा, बहुत छोटे कण बताए हैं वायरस को। क्रिस्टीकरण करना होता है वायरस के, मतलब कणों को छोटे देखना। फिर 1936 में NW पैर FG बॉर्डन ने बताया कि वायरस न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस में और कोई चीज़ होती, और कोई चीज़ पाई नहीं जाती। ये जो यहाँ लिखा वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, ये बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक एसिड RNA हो या फिर DNA होगा। ज़्यादातर जीवाणुओं में तो RNA पाया जाता है, और प्रोटीन कोड के बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन कोड
ये आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। प्रोटीन कोड उसमें आरएनए में लगे होते हैं, हेलिकल आरएनए हेलिकल होता है। उसमें प्रोटीन कोड जो है वो कैप्सोमियर, जिनको कैप्सिड बोलते हैं, उस लाइन में लगे होते हैं। 16.5 कैप्सोमियर एक आरएनए पे एक लाइन में लगे होते हैं। उसका चित्र है वो हम अगली मरतबा में बताएंगे। फ़िलहाल ये सब आप देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चाहे आप इनको याद कर लें, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। जिनको याद है उनके लिए कुछ नहीं, जिनको नहीं याद है उनके लिए बहुत टफ है। और देखिए आगे, 1917 में डी हर्ली ने बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है? बैक्टीरिया माने जीवाणु, फेज माने भोजी, जीवाणु भोजी वायरस, जो जीवाणु भोजी दूसरे के ऊपर दूसरे जीव को खाते हों, मतलब बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज खाते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसकी खोज 1917 में डी हर्ली ने किया था। ये वैज्ञानिक है डी हर्ली, उन्होंने किया था। ये डी और एस एम ये सब इन वैज्ञानिकों के पीछे, इनको ही पीछे इसलिए लगता है कि जैसे हम लोगों के पीछे सरनेम लगता है, हम लोगों का सरनेम हमारे नाम के पीछे लगता है, और इन लोगों का सरनेम इनके नाम के आगे लगता था। अब यहाँ पे है 1992 एम जेंदर जे लीडर बर्ग ने ट्रांसडक्शन, यहाँ पे लिखा ट्रांसडक्शन की खोज की थी। ट्रांसडक्शन में से होता है परागमन की खोज की थी। जे साल्क साबिन ने 1957 में पोलियो की टीकाकरण की खोज की थी। एडवर्ड जेन्नर ने चेचक के टीकाकरण की खोज की, वो 1796 में की। ये एग्जैक्ट नहीं मुझे बता, फिलहाल 1796 में की थी। दुनिया का सबसे पहला टीका यही है, चेचक का टीका है। आप लोग जान लीजिए, दुनिया का सबसे पहला टीका चेचक का ही टीका बना था। उसके बाद ही सारे टीके आए हैं। फिर है ग्लो या क्रो, हमने नाम लिखा है, याद नहीं मुझको एग्जैक्ट, फिलहाल आप देख लेना। डब्ल्यू मॉन्ट्रीग्नर ने 1883 में HIV की खोज की थी। ये ह्यूमन में होने वाला HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये वायरस ह्यूमन में होता है। आई होप आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि अगली मरतबा जो भी वीडियो मैं बनाऊँ, पूरी कोशिश करूँ कि आप सबको सही समझ में आओ, मैं सही से समझाने की कोशिश करूँ। और आप सब बस मेरा साथ इसी तरह देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं वायरस के बारे में आगे और बताऊँगा आप सबको, वायरस की हिस्ट्री बताऊँगा। ये तो हिस्ट्री थी, वायरस की हिस्ट्री ये थी, इसी को वायरस की हिस्ट्री कहते हैं, वायरस ऑफ हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। और मैं अब इसके बारे में बताऊँगा, वायरस के बारे में, कि वायरस कैसे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, और वायरस का जो है, वायरस डुअल नेचर के होते हैं, मतलब 2 प्रकृति के होते हैं। सजीव के बन जाते हैं, सजीव बन जाते हैं, निर्जीव का रूप ले लेते हैं, कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आप सब बस मेरा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।